हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट है। आपका जो एग्ज़ाम है ये 2 मई से स्टार्ट है, ठीक है। और इसमें आपका जो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बढ़ने वाले हैं और आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक के आज हम ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक में आपके मोस्ट 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सीजीएल का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आप लास्ट डेट तक इसका फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और अगर इसमें और बात करें हम, अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, 2 से 3 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आपका स्टेट का भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ठीक है भाई, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को समरी दिख रही है, हम यहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो भाई आप लोग चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया है एसएससी CHSL 2022 में, ठीक है। इसने देखो क्या कहा है, आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम समरी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है आने वाले हैं उनकी भी क्वेश्चन की हम समरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपका प्रथम वर्ष यहाँ पर इसको आधार वर्ष माना गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की समरी क्या है, आधार वर्ष किसी आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का पहला वर्ष होता है। आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य यानी कि आपका इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, पारंपरिक रूप से 100 के बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद का आधार, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष यहाँ पे 2011 से लेकर आपका 2012, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आधार वर्ष माना गया है 2011 से 12। सकल घरेलू उत्पाद का यहाँ पे आधार वर्ष क्या माना गया है वर्तमान में 2011 से 12, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये इसकी समरी आपको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका हर एग्जाम में आता है, ठीक है। खासकर रेलवे, एसएससी इसे जरूर पूछती है, हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आता है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो आता है आपका मत्स्य पालन में आता है। क्वेश्चन की जो समरी है यहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन शामिल है, ठीक है। ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस जो ये क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। भविष्य में ये आपको जरूर 1 या 2 नंबर दिला होगा। माध्यमिक क्षेत्र में भारी विनिर्माण, प्रकाश निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, तेल शोधन और ऊर्जा उत्पादन शामिल है। तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर आपका क्या है, इसमें आपका स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, वित्त, बिक्री और खुदरा शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो, भविष्य में आपको जरूर ये आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिला होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि
उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। ठीक है, सीजल का क्वेश्चन है 2022 का, अभी आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अब की बार सीजल होगा उसमें भी आपके ये आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका डेविड रिकार्डो, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसने क्या कहा था, और डेविड रिकार्डो ने पहले तर्क दिया उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे जो मजदूरी और लाभ पर अपने सिद्धांत, मूल्य के श्रम सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत और किराए के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपका अमर्त्य सेन कौन थे, ये आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एस्ते डुफ्लो नोबेल पुरस्कार विजेता 2019। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। ये एक आपके फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जो गरीबों को समाप्त करने और गरीबों के कल्याण में सुधार के समाधान खोजने की दिशा में अपना काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और यहाँ पर आपका एडम स्मिथ अपनी प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 के लिए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है आपकी, एडम स्मिथ ने कब लिखी थी, 1976 में। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है आपका ये, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में एक देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है। ठीक है, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है और आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका प्रतिभा पलायन। ठीक है, प्रतिभा पलायन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या है देखो, प्रतिभा पलायन यानी कि आपका ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन यहाँ पर क्या कहता है, अत्यधिक कुशल और शिक्षित लोगों का एक ऐसे देश में आवागमन जहां वे बेहतर परिस्थितियों में काम कर सकें। ठीक है, और अधिक पैसा कमा सकें। आर्थिक वहन क्षमता अधिकतम वैश्विक आर्थिक कल्याण का रूप लेती है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी प्रवाह से व्युत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्या है इसमें आपका जनसांख्यिकी संक्रमण जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जिसके प्रमाण स्वरूप आबादी के आयु वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, एक बंध आबादी एक समूह है जो समय के साथ विभिन्न आबादी वाले सदस्यों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसकी ये समरी है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका प्रतिभा पलायन बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा इस चीज में। ठीक है, आपको क्या है, ये इकोनॉमी का जो पार्ट है इसमें आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग कर लोगे तो आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास की प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। ये आपका देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसमें बिछल जाओगे। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय खुशी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय खुशी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अगर इस बात करें इसकी हम क्वेश्चन की समरी की, ठीक है, इसने क्या कहा है, सकल राष्ट्रीय खुशी यानी कि आपका ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की ये समरी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बताओ इसमें मुझे आप जो इसका आंसर है क्या है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बताओ मुझे आप, और तो सब थोड़े डिफिकल्ट है। बताओ मुझे आप इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या है। ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, ईपीएफ की यहाँ पे फुल फॉर्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे ईपीएफ की जो फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, FUND। तो जो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही है। ठीक है, भविष्य निधि यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि आपका ईपीएफ एक ऐसी योजना है जिससे सेवानिवृत्त लाभ जमा होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त यानी कि आपका रिटायरमेंट। ईपीएफ के लिए एक कर्मचारी मूल वेतन का 12% योगदान करता है। ठीक है, यानी कि आपकी अगर एक कांस्टेबल की 25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मान लिया हमने 25,000 रुपये सैलरी है, तो वो उसका 12% जमा करेगा। ठीक है, 12% यानी कि आपका ये होगा आपका 250 गुणा 12। ठीक है, कितने जगह आपका ये आपका 0 0 और यहाँ पे आपका 30। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 0 यहाँ पर आ गई, 12 पंजे 60। ठीक है, और आपको यहाँ 12 दूनी 24 और 1 6 30। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका 3,000 रुपये यहाँ पर ये आपके ईपीएफ में जमा हो जाएंगे। ठीक है, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद ये इसे मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका जो यहाँ पर आंसर है सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसकी समरी देखो क्या है, सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एक स्वास्थ्य जीवन शैली जीने से पुरानी बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक परिवहन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका CGL 2021 में आया हुआ है। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर है। धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? CGL 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके MTS CGL CHSL को एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका पर्यावरण अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई,
समरी पर चलते हैं। इसकी समरी क्या कहती है? पर्यावरण अर्थशास्त्र विकास अर्थशास्त्र कम आय वाले देशों में विकास प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि के माध्यम से सरकारी नीति का अध्ययन है। ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय मतभेद से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है। ठीक है। इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है। इसकी समरी पढ़ लियो आप। बाकी अगर इसमें तो देखो क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें तो ऑप्शन में तो एक सही होगा। ठीक है। और उसकी समरी दे दी। ठीक है। इसमें सब बस आपको यही करना है, समरी समझने की इसकी कोशिश न करिए, बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपसे डीप पढ़ोगे ना बिल्कुल, तब जाकर समझ में आओगे, नहीं तो भाई समझ में कुछ नहीं आने का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। सीरियल क्वेश्चन आपका 2021 का। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका यह है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र और आपका यहाँ पे सरकार दोनों शामिल होती हैं। ठीक है। क्या काम है नाम का? एक तो आपका निजी क्षेत्र और सरकार इसमें शामिल होती हैं, उसे कहते हैं आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रवासियों द्वारा उसके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार कहलाते हैं। ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? विप्रेषण। ठीक है। विप्रेषण यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रवासियों द्वारा उसके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार विप्रेषण कहलाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि परिभाषा आपकी है विप्रेषण की। ठीक है। विप्रेषण में प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों और समुदाय को धन एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि आप सिंगापुर में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। सिंगापुर में नौकरी कर रहे हैं आप, तो आपने जो भी धन वहाँ से कमाया तो वो धन आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी फैमिली को। ठीक है। ताकि आपकी जो फैमिली है उसका खर्चा चल सके। ठीक है। उसे ही कहते हैं विप्रेषण। सीधा सा मतलब कहने का ये है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मौद्रिक अवचल निधि समुदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? अब देखो मैं इसमें क्या बता दूँ आपको। ठीक है। इसमें आपको क्या बता दूँ, बस सूत्र है ये आपका क्वेश्चन CHSL 2021 में आया हुआ है। ठीक है। और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आपका M3 = M1 प्लस डाकघर बचत की शुद्ध सावधि जमा। ठीक है। इसमें आपका ये सही है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लो। ठीक है। इसमें ये आपकी यहाँ समरी है, समरी में भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। CPO क्वेश्चन है 2020 का और आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है। विलोडन गरीब। ठीक है। विलोडन गरीब इन्हें कहते हैं जो आपके छोटे किसान और मौसमी बेरोजगार, जो आपके मौसमी मजदूर हैं। ठीक है। जो नियमित रूप से आपके गरीबी के दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? विलोडन गरीब। ठीक है। इस पर आप स्टार लगा लियो, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समरी में भी यही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि का एक कारण बनती है। ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक का अनियोजित विसंचय। ठीक है। क्या है इसमें आपका? देखो, सूची का अनियोजित संचय बिक्री में गिरावट के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। सूची की अनियमित गिरावट
बिक्री में वृद्धि के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित कमी को संदर्भित करती है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यही सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। जब निम्नलिखित में से गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र, यही आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एग्जाम में आता है। मतलब एसएससी बैंकिंग और कोई भी एग्जाम हो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका फार्म उपकरण निर्माण। ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि उपकरण निर्माण अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बतानी है इसमें क्या है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है देखो, संसाधन आवंटन, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार सरकारी हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व में है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और जिसकी समझ में देखो क्या है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। ठीक है, एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। ठीक है, क्या है आपकी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, एसएससी सीएचएस का क्वेश्चन है 2020 का। सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इस क्वेश्चन की समरी है, इस आप पढ़ लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्नलिखित में से तृतीय आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तृतीय आर्थिक गतिविधि कौन सी है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी व्यापार। ठीक है, व्यापार यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य क्षेत्र से आता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका द्वितीयक क्षेत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आय और रोजगार का सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है। बड़ा क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर आपका समरी देख लेंगे क्या कहती है। समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र रूप से किसी अर्थव्यवस्था के व्यापार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका को व्यक्तिगत निर्णायक की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यापार के अध्ययन के रूप में
परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की व्यवस्था है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संदर्भ में निर्णय लेने में व्यक्ति और फर्मों के व्यापार का अध्ययन कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट परिभाषा दे रखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एक नियंत्रण सरकार के पास होता है। ठीक है, CAGL 2020 का क्वेश्चन है और आंसर क्या है इसमें आपका? समाजवादी। समाजवादी यहाँ पे सही है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की एक प्रणाली है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कम या नहीं के बराबर होती है क्योंकि राज्य ही एकमात्र उद्यमी है। ठीक है, समाजवादी में आपका राज्य ही एकमात्र इसमें उद्यमी होता है। उत्पादन के संसाधनों का निजी समावित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूंजीवादी देखो क्या है? पूंजीवादी निजी स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की प्रणाली में निजी फर्म प्रमुख खिलाड़ी में वास्तविक में अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, लास्ट इसमें क्वेश्चन आपका, जॉन मेनार्ड किंग्स जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियल सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो इनका जो संबंध है यहाँ पे कहाँ से है? ये है आपके इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के आपके जॉन मेनार्ड किंग। ठीक है, इनके बारे में और क्या है? जॉन मेनार्ड किंग इंग्लैंड के हैं। इन्हें समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी है कि ये क्या है। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अर्थशास्त्र जो है इसमें आपका परिभाषा बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि इन क्वेश्चनों में भी दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ तक ही कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करियो और हमारे चैनल को फॉलो करियो। वीडियो को लाइक कमेंट ठीक है करियो, बताइए कि वीडियो कैसी है। आप लोग ना तो कमेंट करके करते और ना ही आप हमारे चैनल को फॉलो करते। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो अगले दिन रखेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।